हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ब्रेन डेवलपमेंट क्लासेस में। ठीक है, तो मैंने अभी पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि गोलीय दर्पण की परिभाषा तथा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी चीजें मैंने बता दी आप सभी को कि गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है और यह कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जब तक हम इन्हें नहीं समझेंगे हमें आने वाले चैप्टर में क्या दिया है क्या नहीं है कुछ पता नहीं चलेगा। तो इन्हें समझना बहुत ही जरूरी है, इन्हें जरा ध्यान समझेंगे हम और ये वीडियो सभी को शेयर करेंगे जिससे सभी विद्यार्थियों तक यह लाभ पहुंच सके। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। गोलीय दर्पण संबंधी परिभाषा हम सभी समझने वाले हैं। गोलीय दर्पण का ध्रुव जिसे हम P से प्रदर्शन करते हैं, वक्रता केंद्र यानी C किसे कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या यानी R होता क्या है, वक्रता त्रिज्या को समझेंगे, मुख्य अक्ष को समझेंगे, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है इसे समझने वाले हैं और फोकस दूरी क्या होती है इसे भी समझने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग वीडियो पर नए हैं वो लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो तुरंत पहुंच सके। तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो हम समझने वाले हैं दर्पण का ध्रुव होता क्या है। तो इतना तो मैंने बता दिया था कि कोई भी दर्पण हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, गोलीय दर्पण का ही एक हिस्सा होता है। तो मान लिया हमने ये कोई दर्पण ले लिया, ठीक है, ये हमारा दर्पण है, ठीक, और हमने कहा था अभी तो ये केवल कांच है, लेकिन जब तक इस पर पॉलिश नहीं होगी जब तक इसे हम दर्पण नहीं कह सकते। तो चाहे इसके अंदर के पृष्ठ पर करेंगे, अंदर के पृष्ठ पर कर देंगे तो बन जाएगा उत्तल दर्पण, और अगर उभरी पृष्ठ पर कर देते हैं तो ये बन जाता है अवतल दर्पण। तो हमने बना दिया अवतल दर्पण। ठीक है, इसका एक पहला भाग M1 और दूसरा भाग M2, एक छोर M1 दूसरा छोर M2। ठीक है, तो ये तो हमारा दर्पण हो गया। ये एक कटे गोलीय दर्पण यानी गोले का एक ही हिस्सा होता है, यानी जो हमारा गोलीय दर्पण होता है कांच का खोखला गोला होता है, उस खोखले गोले का, जैसे हमने कह दिया कि ये देखिए आप दिख रहा होगा कि ये कांच का गोला है और उसका इतना हिस्सा हमने काट रखा है। ठीक है, चलिए इसे हम अच्छे से पूरा बना देते हैं। पहले देखिए, तो जो हमारा दर्पण है ये दर्पण कांच के गोले का कटा एक भाग है, हमने इतना भाग अलग कर दिया और इतना भाग अलग, तो ये गोलीय दर्पण का आधा भाग लेकर उस पर हमने क्या कर दी, पारे की पॉलिश और आयरन ऑक्साइड का पेंट। तो ये दर्पण जो बना हमारा वो बना अवतल दर्पण। ठीक है, लगभग सबको समझ में आ गया होगा। तो इस दर्पण के, ये दर्पण कहां से, यहां से लेकर यहां तक, ये हमारा क्या है दर्पण, क्योंकि इसे हमने काट रखा है, ये तो हमने समझाने के लिए बना दिया गोलीय दर्पण। तो हमारे अवतल या उत्तल दर्पण, दर्पण दो प्रकार के, अवतल होगा या फिर उत्तल। तो हमारे दर्पण के मध्य बिंदु, यानी यहां पर हमने कहीं पर मान लिया कि हमारा क्या होगा मध्य बिंदु। ठीक है, तो इस दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता दर्पण का ध्रुव P कहा जाता है। ये क्या कहलाएगा, ध्रुव P। समझ में आ गया होगा कि किसी दर्पण के, चाहे अवतल हो या उत्तल, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को, ठीक है, मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। एक परिभाषा समझ में आ गई कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। किसी अवतल या उत्तल दर्पण के, चाहे अवतल हो या उत्तल, उस दर्पण के मध्य बिंदु को, हमने मान लिया ये मध्य बिंदु है, तो उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव P कहा जाता है। ठीक है, दूसरी परिभाषा वक्रता केंद्र क्या होता है। तो यह दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये दर्पण इस गोले का आधा भाग है, इतना ही हिस्सा लिया हमने, इसका इतना ये हिस्सा ले रखा है हमने, और इस पर क्या कर रखी है पॉलिश, और इसके मध्य बिंदु को हमने क्या कह दिया ध्रुव P। ठीक है, तो यह दर्पण जिस गोले का भाग होते हैं उस गोले, इस पूरे गोले के मध्य बिंदु को, यानी इस बिंदु को, यह दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग होते हैं उस गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को
वक्रता केंद्र कहा जाता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या हो गया हमारा वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण, ये पूरा क्या है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु, मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहा जाता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया होगा। अब आते चलिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो वक्रता केंद्र C और ध्रुव P दोनों को मिलाने वाली रेखा, ये वाली दोनों को मिलाने वाली रेखा यानी ध्रुव P और वक्रता केंद्र C दोनों को मिलाने वाली रेखा, ये वाली रेखा ध्रुव P और वक्रता केंद्र C दोनों को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करेंगे इसे R से। समझ में आ गया होगा कि किसी दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव P कहा जाता है। ये बन गया हमारा ध्रुव P, ठीक है। तथा गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र C कहा जाता है तथा वक्रता केंद्र C और ध्रुव P दोनों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है वक्रता त्रिज्या R। लगभग क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा। अगला आते हैं मुख्य अक्ष किसे कहा जाता है। तो वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P दोनों से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा, दोनों से होकर तो सीधी रेखा निकलती है, यानी इन दोनों से होते हुए एक सीधी रेखा जाती है, ये निकलती, इसे कहा जाता है मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र C और ध्रुव P से होकर जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। लगभग सबको समझ में आया होगा कि मुख्य अक्ष से कहा जाता है वक्रता केंद्र C और ध्रुव P से होते हुए जाने वाली सीधी रेखा, यानी दोनों से होकर जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये उसका मुख्य अक्ष है। मुख्य फोकस किसे कहा जाता है। तो लगभग सबको समझ में आया होगा। अब ये चलिए हम गोलीय दर्पण बता देते हैं। ये उसका हिस्सा है और दर्पण है। ये तो हमने समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। ये हमारा दर्पण है, इसका ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव और ये हो गया वक्रता त्रिज्या और सीधी जाने वाली दोनों से रेखा मुख्य अक्ष कहलाई। तो मान लिया हमने कोई प्रकाश की किरण आती है, यानी कोई किरण आएगी और टकराने के बाद इस प्रकार कहीं से निकलेगी, ठीक है। तो आपतित किरण यानी आने वाली किरण, हमने कहा था पहले से दर्पण की तरफ जो किरण आती है ये कहलाती है आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण यानी दर्पण की तरफ आने वाली किरण क्या कहलाएगी आपतित किरण। और दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष से होते हुए जाती है। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, ये था मुख्य अक्ष, यहां से होकर गुजरी है किरण, या यहां से होकर निकलती या यहां से कहीं से भी निकलती तो जरूर। तो आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होते हुए जाती है उस बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस यानी F। समझ में आ गया होगा मुख्य फोकस। ये आने वाली किरण दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होते हुए जाती है या जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। मुख्य फोकस से और दर्पण के बीच की दूरी यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाती है फोकस दूरी स्मॉल f। मुख्य फोकस से यानी यहां से लेकर दर्पण तक की दूरी, यहां तक की दूरी, मुख्य फोकस से दर्पण तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ये है हमारा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस से दर्पण तक की दूरी क्या कहलाती है फोकस दूरी से स्मॉल f से प्रदर्शित करती है। प्रभाव दोनों समझ में आ गई होगी। तो मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य फोकस क्या है और फोकस दूरी क्या है, ठीक है। फोकस दूरी, ठीक है।
तो हमने बता दिया, एक बार फिर से सुन लेंगे, ध्यान से समझ में आ जाएगा कि दर्पण के मध्य बिंदु को, ये दर्पण है, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव P कहा जाता है या ध्रुव कहा जाता है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। गोले के मध्य बिंदु, ये दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र C वक्रता केंद्र कहा जाता है, C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र C और ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। यानी यहां से यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या है। वक्रता केंद्र C और ध्रुव P से होकर जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, हमने कहा कि आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है और दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस। ठीक है, क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? R, मुख्य फोकस कहेंगे उसे। और मुख्य फोकस से दर्पण तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। मुख्य फोकस से दर्पण तक की दूरी कहलाती है मुख्य फोकस। दोनों दूरियां हैं, वक्रता त्रिज्या भी दूरी है और एक फोकस दूरी भी है। वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता केंद्र से P तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, और मुख्य फोकस से दर्पण तक की दूरी फोकस दूरी। ठीक है, तो लगभग सबको समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसके अच्छे से नोट्स बनाकर तैयार कर लें, जिससे आप सभी को अच्छे से याद हो सके। चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सभी मित्रों तक ये वीडियो भेजते रहें, जिससे काफ़ी से ज़्यादा विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें और हमारे इस चैनल से जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।